तो ये सुन लीजिएगा। त्रिविधम स्नान माख्यातम देव देवेन शंभुना हिताय ब्रह्मणाध्यानम चतुर्मुख सुतोत्तमा। देखो अब क्या लिखा है। जो नित्य स्नान करते हैं, गंगा जल की बूंदें डालते हैं उसमें, गंगा माँ का नाम लेके स्नान करते हैं, मंत्र बोल के आचमन करते हैं, माथे पर भस्म लगाते हैं, स्वयं ब्रह्मा भी उस पूजा करने वाले पुजारी की महिमा का वर्णन करें तो कर नहीं पाएंगे। इतना करने के बाद आप पूजा में बैठिए। वारुणः पुरतः कृत्वा ततश्चाग्नेयमुत्तमा मंत्र स्नानम तथा कृत्वा पूजयेत् परमेश्वरः। जल से बाहर का आपका स्नान हो गया, मंत्र से अंदर का स्नान हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मृत पुंडरीकांच सावा या व्यंतर शुचि। जल के छींटे अपने ऊपर डालिए, उस बात को कहा। अब उसके बाद जो इतनी अद्भुत इंपोर्टेंट इसमें बात लिखी है वो ये लिखा है कि भाव दुष्टुम भसिष्णात्ता भस्मनाचन शुद्धयति। जिन लोगों का भाव शुद्ध नहीं है तो ना उनको जल शुद्ध कर पाएगा, ना उनको मंत्र शुद्ध कर पाएगा, और ना उनको भस्म शुद्ध कर पाएगी। जिनका भाव शुद्ध नहीं है, इसलिए पूजा में बैठे तो भाव शुद्धि के साथ बैठे। वही लिखा है भाव दुष्टुम भस्मनात्ता भस्मनाचन शुद्धयति। भस्म मंत्र स्नान उनको कुछ भी शुद्ध नहीं कर पाएगा यदि भाव शुद्ध नहीं है। तो भाव शुद्ध सरेशोषम अन्यथा न समाचरेत्। भगवान को भाव अति प्रिय है, भाव में कुभाव न हो। पूजा में गाली गलौज न करें, किसी के लिए बुरा न सोचें, बुरे विचार न लेकर के आवें। अपने भाव को पवित्र रखिए, पावन रखिए, क्योंकि भगवान को भाव की ही तो भूख है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से वेणा पार है। भगवान कहते हैं मुझे तो भक्त का भाव चाहिए। तो भाव को मत मिटने दीजिए, भाव को बनाइए। पूछा गया था, नंदी ने पूछा पिताजी स्नान कहाँ करें, तो जवाब दिया सरित सरस तड़ागेशु सर्वेशा प्रलयम नरा स्नापयित्वा भावदुष्टक क्षेत्रम शुद्धति न संशया। का नदियों में तीर्थों में रहने से, स्नान करने से बेटा भाव शुद्ध हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष नदियों में, झरनों में इसलिए वो स्नान करते थे। नदी स्नान को सबसे बड़ा स्नान माना गया, झरने को दूसरे नंबर पर माना गया, कुएं को तीसरे नंबर पर माना गया। जो आजकल स्नान किए जाते हैं इनके तो कोई नंबर ही नहीं है, प्लास्टिक का टंका स्नान है। हाँ, पता नहीं कब का सड़ा पानी, कीड़े गिजाई जिसमें बिलबिला रही होंगी, कभी साफ सुथरा भी नहीं करते। पीने को पानी शुद्ध मिलता नहीं, नहाने को कहां से मिलेगा। इसमें तो ये लिखा है कि शुद्ध जल से नहाओ, पवित्र पानी से नहाओ, गंगा जल डालो जल में। इसमें तो ये लिखा है कि जब आप स्नान घर पर भी करते हैं तो ये लगे कि आप गंगा जी में गोता लगा रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अरे बिना नहाए पूजा में नहीं बैठा जाता, इसलिए 2 लोटा डाली लो ऊपर। बस मन की यही भावना है, यही विचार है। लेकिन इसमें तो ये लिखा है कि जितनी देर के लिए आप नहा रहे हैं उतने समय आप भगवान का नाम ले रहे हैं। आपके एक एक रोम से भगवत नाम आपके हृदय पटल के अंदर प्रवेश कर रहा है। स्नान में थोड़ा सा समय लीजिए, क्यों जिस समय व्यक्ति नहाता है तो वो उस समय अपने विचारों से मुक्त होता है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ बाह्य कोई बात चलती नहीं है। उस समय भगवत चिंतन के साथ नदियों के नाम कुछ याद कर लें, कुछ तीर्थों के नाम याद कर लें, थोड़ा सा टाइम लेकर के। लेकिन आप जगते ही उतने ही बजे हैं, कभी कभी तो इतनी जल्दी में आप जगते हैं, इतने जल्दी में जगते हैं, श्री राधे, इतने जल्दी में आप जगते हैं कि आपको अपने ब्रश के ऊपर लगाना होता है टूथपेस्ट और लगा लेते हो उसमें शेविंग क्रीम। फिर दांत घिसते समय पता लगता है, फिर घरवाली के ऊपर बरसते हो, क्यों टाइम ही नहीं आपके पास, जगते ही इतने लेट है। फिर भागे भागे सब कुछ करेंगे, खा नहीं पाएंगे ठीक से, और इतने जल्दी में होते हैं कि बनियान उल्टी पहन लेते हैं, जुराब उल्टा चढ़ा लेते हैं। हाँ, इतने जल्दी में, आप इतने जल्दी में होते हैं। बहुतों की तो शर्ट उल्टी होती है, बनियान उल्टा होता है, अंडरवियर उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जगते ही आप उतने ही बजे। ऐसा आलस मन दिखाइए, ऐसा प्रमाद मन दिखाइए। रात को टाइम से सोइए तो सुबह आप समय से जग जाएंगे। बिस्तर छोड़ें बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले, भले ही आप 5 मिनट पहले छोड़े,
5 बजे के बाद बिस्तर पर मत रहिए, 100 साल तक बूढ़े नहीं होगे।